एसडीएम का कहानी नहीं पता है बाबू बेचाराओं का। अब वो बेचारा पे क्या बीत रहा होगा, उसको टेंशन में उसको मन लगेगा। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये कह रहा है कि सर पढ़ाना तो छोड़िए, जो भेजा था वो वापस बुला रहा है अब। हाँ, टेंशन में आ गया सब। एक ही चीज समझ में आता है, दोनों कंडीशन में देखोगे तो लड़का पीछे रह गया था। हमेशा याद रखना, ट्रेन के इंजन को बॉगी से तगड़ा होना पड़ता है। नहीं समझे? खुद आगे रहो। यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आपको बता दूं कि इस वक्त यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की जो कहानी है वो काफ़ी चर्चे में है। आपको बता दूं, आपने खुद देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको उनकी चर्चाएं देखने को मिलेंगी। और ये जो कहानी है ये युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई है। इसका रीज़न है कि जो एसडीएम है ज्योति मौर्य और उनके जो हस्बैंड है आलोक मौर्य, इन दोनों की शादी आपको बता दें 2010 में हुई थी। जिसके बाद आलोक मौर्य आपको बता दें एक सफाई कर्मी है और उनकी पत्नी पढ़ लिख के एसडीएम बनना चाहती थी। उसके बाद 2010 में उन्होंने अपने पत्नी को तैयारी करवाया, ज्योति मौर्य को। 2015 में पीसीएस में उनका सिलेक्शन होता है, जैसा कि उनके हस्बैंड का कहना है। और 2020 तक दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। हालांकि 2020 में उनके पति को शक जरूर हो गया था ज्योति मौर्य के ऊपर। अब खबरें ये सामने आई है कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो हैं वो किस तरह से एसडीएम बनने के बाद अपने एक सफाई कर्मी जो उनके हस्बैंड थे, जिन्होंने उनको पढ़ाया और इस पोजीशन पे पहुंचाया, उनको किस तरह से धोखा दिया उन्होंने। और एक आईपीएस हैं, एक अधिकारी हैं, बताया जा रहा है मनीष दुबे, उनके साथ उनके अफेयर को लेके ये सारा मामला है। जिसके बाद अब ज्योति मौर्य बता रही हैं कि ये शादी ही झूठ के नींव पे कहीं ना कहीं बना था, क्योंकि उस वक्त बताया गया था कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जैसा कि कार्ड भी एक वायरल हो रहा है। और अब देखने में अब ये बताया जा रहा है और उनके हस्बैंड जो है वो खुद कह रहे हैं कि वो एक सफाई कर्मी है। हालांकि ये मामला अभी क्या है, ये तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इसका असर यूपी बिहार में महिलाओं के ऊपर काफ़ी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक कुल 120 के तकरीबन बताया जा रहा है संख्या लोगों ने जो हस्बैंड है वो अपने पत्नियों को वापस बुला लिए हैं, जो कि यूपीएससी या बीपीएससी या अधिकारी लेवल का जो भी तैयारी कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, उनको वापस बुला लिया गया है। उनका कहना है कि हमको ज्योति मौर्य जैसी नहीं चाहिए, दूसरी पत्नी मतलब ज्योति मौर्य की तरह नहीं चाहिए। और ये भी एक नया नारा निकल के सामने आया है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं पढ़ाओ। अब इसको लेके क्या सोच रहे हैं लोग? हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार बंधु भी मौजूद हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं। हालांकि ये खुद महिला लड़की हैं, ये बता सकेंगी कि समाज में क्या एक इस तरह का उदाहरण आने से कई लोगों की इस तरह से जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस एंगल से इसको ये देखती हैं? एक लड़की होने के नाते इनसे बातचीत करते हैं। बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए आप कैसे सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता सिंह। पहले तो शुभम, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे अपनी स्क्रीन पर लेने के लिए। मेरा जो इस पूरे मामले में मेरी जो राय है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले तो हमारा जो देश है, जो हमारी संस्कृति है, वो अभी भी ना समाज पे केंद्रित है। क्योंकि समाज में जो भी होता है उसका असर सिर्फ एक वर्ग पे नहीं, पूरे समाज पे पड़ता है। अगर कोई भी एक मामला सामने आता है तो उसका जो असर है पूरे समाज पे पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारा देश पुरानी उस पे चल रहा है कि कुछ भी होगा, मतलब समाज आधारित जो हमारा देश है, ठीक है। अब हम पश्चिमी सभ्यता चाहे जितनी अपना लें या जितना भी ले आएँ, पर उनकी तरह नहीं है कि हम सिर्फ एक इंसान के बारे में सोचते हैं, हमें पूरे समाज के बारे में सोच के चलना पड़ता है। पहले तो आपको भी पता है कि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है। और उनको काफ़ी सालों के बाद जैसे जैसे ये डिजिटल के दुनिया में हमने प्रवेश किया, काफ़ी
मोटिवेशन के बाद लोगों की थिंकिंग जो है वो बदली थी। हालांकि आपने हाँ। देखा होगा शादी के बाद पहले लोग महिलाओं की पढ़ाई जो है वो छुड़वा देते थे या कहते थे कि लड़कियां जो होती हैं हाँ, औरतें वही। होती हैं, वो काम करने के लिए नहीं होती हैं। मुझे भी यही लगा कि इक्वलिटी के तहत लोगों में ये जो अब के जो जनरेशन है उनकी सोच बदली थी और लोग पढ़ाने के लिए भेज रहे थे। लेकिन ये ऐसा घटना है कि कहीं ना कहीं फिर लोग उसी थिंकिंग को लेकर के फिर उसी जो पीढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें खान सर जो हैं पटना वाले, उन्होंने खुद बयान दिया है कि 90 की जो संख्या है बीपीएससी की जो महिलाएं जो तैयारी कर रही थी उनके पतियों ने उनको वापस बुला लिया। काफ़ी हैरान मुझे ऐसा लगता है ये हैरान करने भी, और मुझे लगता है इस समाज के लिए बहुत बड़ी और दुर्घटनापूर्ण ये जो घटना है बहुत ज़्यादा ही दुखदायी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए जो छोटे शहर की लड़कियां हैं या जो जिनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, अगर उनको ससुराल अच्छा मिल जाता है या उनके घर वाले अच्छे होते हैं, अगर वो उनको पढ़ाने की इच्छा भी होती है, तो ऐसे ऐसे केसेस के वजह से वो पढ़ नहीं पाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस मामले में दोषी कौन है? मुझे ऐसा लगता है दोषी, देखिए मैं किसी एक को दोषी नहीं बोल सकती क्योंकि जब तक जाँच नहीं हो जाती, मामला ठीक तो है? कोर्ट में है और वो बयान कोर्ट में देने है, से हाँ। कतरा रही हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो देखिए गलत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज्योति मौर्य हैं, क्योंकि जो उनका उदाहरण देखिए मुझे ऐसा लगता है ना। आपको नहीं लगता कि समाज में ये धारणा क्यों है? अभी महिलाएं जो हैं वो इक्वलिटी की बात कर, जैसे हमने अभी इक्वलिटी की बात किया, आपने भी किया कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, मतलब बराबरी के तहत चलना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ बातें होती है? क्यों ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी वाला सिर्फ लड़का ही चाहिए, लड़की हाउस हस्बैंड क्यों नहीं चाहिए? हाउस हस्बैंड क्यों नहीं चलेगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़की घर चलाए, मतलब बाहर जाके कहीं भी नौकरी करे, और लड़का अगर घर पे भी है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये सोच तो नहीं है। लड़कियों को तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लड़के चाहिए और एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा पैसा वाला लड़का चाहिए, एक सक्सेस लड़का चाहिए। इस पर आप क्या सोचती हैं? ये थिंकिंग भी तो बदलनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल आपकी जो बात है उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच में ये ज़मीनी स्तर पे यही बात है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसा आप दूसरों के लिए चाह रहे हैं, आप खुद के लिए भी उसको सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए, ठीक है? अगर आप लड़कियां क्या हैं वो खुद चाहती हैं उनके लिए लड़का मतलब बड़ा पढ़ा लिखा हो या फिर अच्छा कमाई करता हो, काफ़ी ज़्यादा करती हैं और खुद हाँ किसी भी उम्मीदों पे वो खुद नहीं खरी उतरना चाहती, पर वो चाहती है। लड़कियों को भी नहीं कह सकते, उनके घर वाले भी जो होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि भाई हम अपने बेटी को सरकारी नौकरी एक सेटल लड़का के साथ ही भेजें। ये नहीं सोचते कि चलो बेटी भी अगर पढ़ ली, अच्छा घर है, लड़का अच्छा है तो शादी कर लें। ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो थिंकिंग है अभी भी, हाँ ये तो है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का जो असर है ना वो ज़्यादा पड़ता है। देखिए क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी जो लड़की है वो एक सेटल घर में जाए, एक हस्बैंड हो जो एटलीस्ट आपको जो 2 रोटी मैं वो खिला सकता है उससे 2 रोटी फालतू वो खिलाए, जो मैं खिला रहा हूँ उससे फालतू खिलाए, क्योंकि उसकी बेटी को कोई कमी ना हो। इस चक्कर में जो आप बता रहे हैं ना ये ज़्यादा होता है, इसी वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि पेरेंट्स जो है ना एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहती है जो सेटल हो, जो जिसका करियर अच्छा हो, जो किसी अच्छे पद पर हो, और ज़्यादातर आपने देखा होगा सरकारी नौकरी वाले लड़के ढूंढते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यही एक कारण। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत है समाज में। ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ अपेक्षा नहीं कर सकते, आपको खुद बदलाव करनी पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता होगा आलोक मौर्य इस समय कैसे दर्द से गुजर रहे होंगे? जैसा कि उनकी काफ़ी ज़्यादा बयान और वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है वो कितने मतलब अभी कष्ट में देखा जा सकता है अपने पत्नी को लेकर के, क्योंकि एक शादी जो होता है एक पवित्र रिश्ता होता है और वो अपने पत्नी पे उनको भरोसा था, इसलिए उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और अब इस तरीके से जो बताया जा रहा है वो सीधा सीधा कह रही हैं कि वो एक झूठे इंसान हैं। तो इसमें कितना ज़्यादा पीड़ा हुआ होगा उनको। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शेखर पुजारी। आप इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए कैमरे के पास। हम इनसे बातचीत कर लेंगे और जानते हैं ये क्या सोचते हैं इसको लेकर के। जैसे कि आपने बात की महिलाओं की, मेंस की, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं समाज में। आपको क्या लगता है इस मामले में गलती किसकी है? गलती में मानसिकता की है, लोगों की मानसिकता अभी नहीं इसमें ये दोनों ज्योति मौर्य और जैसा उनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने पढ़ाया लिखा और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, आपको क्या लगता है इसमें गलती है? क्या उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ा के गलती कर दिया? क्या पढ़ा के गलती नहीं, लेकिन एक तरह से माने तो कि महिला की गलती है कि उसने अपने प्यार को मतलब पहले प्यार किया, उसके बाद धोखा दिया, उसके बाद फिर आगे अब जैसे अब उसने अब दूसरे से प्यार किया, क्या वो उसे खुश रखेगा?
क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? इसका असर तो आम लोगों पे, आम लड़कियों पे पड़ रहा है, जो हो सकता है कि सारी लड़कियां इस तरीके की ना हो, लेकिन उसके हस्बैंड जो हैं उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, सबको वापस बुलाया जा रहा है। एक ऐसी खबर भी आ रही है कि जिससे मतलब ये आलोक की पत्नी का अफेयर चल रहा है, उसके घर में भी विवाद चल रहा है। अब ऐसे मतलब आगे लड़कियों की क्या ज़िंदगी रहेगी? क्या लड़कियाँ आगे से ऐसे सेफ रहेगी या? तो इनफैक्ट इसका क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? किस तरीके से समाज में अभी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है? किसकी गलती है, समझ नहीं आ रहा है। अगर एंगल देखा जाए चारों तरफ से, यहाँ पे एक भरोसे की जो बात है वो भी खत्म होते नज़र आ रही है। अगर इन दोनों की इसमें मतलब लड़का और लड़कियों के भरोसे की बहुत कमी है, इसलिए हमें मतलब समाज को भी बदलना रहेगा। एक मतलब अपने प्यार में मतलब भरोसा जागना होगा कि भरोसा रहे। और लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो लोग भी अपने पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें। हालांकि खबरें सामने आई है कि लोग एफिडेविट तक साइन करवा रहे हैं कि क्या एसडीएम और पीसीएस और अधिकारी बनने के बाद आप किसी और के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा नौबत आ रहा है। आप सोचिए 2023 का ये समय, हमारे देश में एक तरफ देश दुनिया इतने ज़्यादा तरक्की कर रही है और इसके बावजूद हमारे देश में अभी मेंटलिटी के मामले में इतना पीछे क्यों है? कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा कारण है, और एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या लगता है आपको? शिक्षा की बहुत ज़रूरत है लोगों को। शिक्षा तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वो नहीं है कि, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना। इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं, सिर्फ इक्वलिटी की बात होती है, लोग उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। सिर्फ समानता की बात होती है। अब कहा जाता है कि लोग कुछ भी होता है तो पहले महिलाएं फर्स्ट कहते हैं, लेकिन क्या वो लागू होता है? क्या पुरुष आदमी? आपने देखा होगा बोर्ड बैनर्स भी लगते हैं, उस पर लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। अब इसीलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं पढ़ाओ, ये भी लोग कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये तो महिलाएं बता सकती है, हमारे साथ जो बीच है मौजूद है वो बताएंगे। आपको क्या लगता है? लास्ट कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं यही बोलूँगी, इंसान आपका विश्वास तोड़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मामले आते हैं, मैं यही अपील करना चाहूँगी। देखिए ऐसे ऐसे मामले होते हैं और बड़े बड़े मामले भी होते हैं, पर मैं यही कहूँगी जो अपनी बीवियों को वापस बुला रहे हैं, देखिए कोई भी रिश्ता एक ट्रस्ट के आधार पे रहता है, विश्वास के आधार पे रहता है। तो आप वो विश्वास रखकर और उसको आप अपनी जो बीवी है, बेटी है, बहन है, किसको भी आप पढ़ने दीजिए, उनको वापस मत बुलाइए। क्योंकि देखिए, आप कभी भी कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये मानते हैं, पर आप उन 99 मछली की भी उसको बनाए रखें, विश्वास। हाँ, विश्वास को बनाए रख कर, आप देखिए विश्वास की नींव पे तो दुनिया कायम है। आप विश्वास बनाए रखिए तो बस सारा काम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस नहीं बुलाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो केस आया ना, इससे मुझे लगता है लड़कियां भी जो शायद सोच भी रही होंगी या जिनके दिमाग में चल रहा होगा या जो इस प्रोसेस में होंगी, मुझे लगता है उनको बहुत बड़ा सबक भी मिला होगा इसके से। ऐसा ही नहीं है कि हाँ कि वापस बुला रहे हैं और ये सब हो रहा है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो सबक भी मिला होगा। तो जो ये करने की सोच भी रही होंगी कि इन सब खबरों के बीच कोई ऐसा भी उदाहरण निकल के सामने आएगा जिसमें लड़की कोई अधिकारी हो और वो अपने हस्बैंड को पढ़ा दे, वो एक भरोसा करके अपने हस्बैंड को इक्वलिटी और सम्मान दे। ऐसा कुछ निकल के सामने आए, उम्मीद करते हैं समाज में बहुत खुशी की बात होगी, तो हम मानेंगे कि हमारा देश बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।